गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम समझने की कोशिश करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये समझने में थोड़ी दिक्कत हमें जाती ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है जो प्रोटीन है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है एक बड़ा मॉलिक्यूल्स है जिसको बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। हमें इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ना पड़ता है, तब बॉडी इसको एब्जॉर्ब ईज़िली कर लेती है। तो प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। किससे बना हुआ है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब आपसे पूछे अगर कि प्रोटीन्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो अमीनो एसिड्स हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। देखिए नीचे लिखा भी है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। अब स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। क्या डाइजेशन माउथ में होता है? बिल्कुल नहीं। क्या फैरिंग्स में होता है? बिल्कुल नहीं। क्या ईसोफेगस में होता है? नहीं। हमेशा याद रखिए प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होगा, वो भी पार्शली डाइजेस्ट होगा। इसके पास सारे एंजाइम्स नहीं हैं कि ये प्रोटीन को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करें। स्टमक में क्या है? स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंस हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या निकालते हैं? गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। गैस्ट्रिक जूस में एक इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है पेप्सिनोजिन। जब ये पेप्सिनोजिन HCl के कांटेक्ट में आता है, और आपको पता है कि हमारा स्टमक एसिडिक मीडियम में काम करता है, pH 2 रहता है। कई बुक्स में आपको 1.8 भी लिखा मिलेगा, दोनों सही है। जैसे ही ये दोनों फैक्टर्स पेप्सिनोजिन पे एक्ट करते हैं, पेप्सिनोजिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। ये पेप्सिन जो आपने प्रोटीन खाया है, जो प्रोटीन्स हम खाते हैं, उस पे याद रखिए एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है, और इस प्रोटीन को ब्रेक करता है 3 चीज़ों में: पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस, और कुछ प्रोटीन नहीं ब्रेक हो पाते तो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये पूरा कहाँ होता है? स्टमक के अंदर। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ये कहाँ आती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके भी फर्स्ट पार्ट में कॉल्ड डूडेनम। सबसे पहले पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास रिलीज़ करता है पैनक्रियाटिक जूस, रिलीज बाय पैनक्रियास। इसका pH कितना रहता है? 7.8 pH, मतलब एल्कलाइन रहता है। ये जो 3 पार्ट्स हैं जो ब्रेक हुए हैं उस पे एक्ट करेगा। सबसे पहले लेता है पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस। पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस पे एक्ट करता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये एंजाइम्स है। कौन रिलीज़ कर रहा है? पैनक्रियास। कौन लेके आ रहा है? पैनक्रियाटिक जूस से पैनक्रियाटिक डक्ट, कमिंग फ्रॉम स्टमक। ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? ये दोनों यहीं से आ रहे हैं, स्टमक से आ रहे हैं। ये ब्रेक कर देगा इन दोनों को डाइपेप्टाइडेज और अमीनो एसिड्स। देखिए अमीनो एसिड्स बनने लगे, और हमको पता है अमीनो एसिड्स ही क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन है। मतलब ये दोनों ने क्या बना लिया? अमीनो एसिड्स। पर अभी भी क्या बचा हुआ है हमारे पास? डाइपेप्टाइडेज। अब हम इस डाइपेप्टाइडेज को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो जो कुछ प्रोटीन्स थे वो ब्रेक हुए ही नहीं थे। इस प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है ट्रिप्सिन। ये एक एंजाइम है। ये ट्रिप्सिन कहाँ से आ रहा है? ये भी पैनक्रियास से ही आ रहा है। ये एक एक्टिव एंजाइम है, पर पैनक्रियास से जब ये रिलीज़ होता है तो ट्रिप्सिनोजिन रिलीज़ करता है जो एक इनएक्टिव है। लेकिन अब ये एक्टिव एंजाइम है। ये प्रोटीन जो स्टमक से आ रहा था, इसको ब्रेक करेगा पेप्टोन्स प्लस प्रोटिएसिस। सेम चीज़ है जो स्टमक में हुई थी, इसी को स्मॉल इंटेस्टाइन ने तोड़ दिया था डाइपेप्टाइडेज और अमीनो एसिड्स में। एक स्टेप ये हो गया स्टमक का, एक स्टेप हो गया डूडेनम का। अब ये जितनी चीज़ें हैं, एक ये तो हम काउंट नहीं करेंगे, 2, 3, ये आती हैं इंटेस्टिनल जूस। आपको पता है इंटेस्टिनल जूस कहाँ से निकलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डूडेनम है उसमें आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिसमें स्क्रिप्ट्स ऑफ लेब्रिकून भी है। वहीं पे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है, उसी में से रिलीज़ होता है इंटेस्टिनल जूस। इसका pH भी नॉर्मल है, 7.8 एल्कलाइन है। देखिए डाइपेप्टाइड कहाँ से आया? ये देखिए डाइपेप्टाइड पे
इंटेस्टिनल ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकला, डाइपेप्टाइडेज, वेरी इजी, डाइपेप्टाइड को तोड़ने वाला डाइपेप्टाइडेज एंजाइम, और ब्रेक कर दिया अमीनो एसिड्स। अब ये दोनों को लीजिए, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस, इस पे कौन सा एंजाइम एक्ट किया, अमीनो पेप्टाइडेज, क्योंकि कन्वर्ट हमें किस में करना है, अमीनो में, और कर दिया इसने डाइपेप्टाइडेज प्लस अमीनो एसिड। ये भी देखिए अमीनो एसिड्स बन गया, ये भी अमीनो एसिड्स बन गया, सिर्फ एक बचा। और अभी हमने पढ़ा कि डाइपेप्टाइड को कौन करता है, डाइपेप्टाइडेज, और किस में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स। ऐसे हमने एक बड़े प्रोटीन को किस में तोड़ दिया, उसके स्मॉलेस्ट यूनिट में। और यहाँ आपका लास्ट में जो रहता है वो प्रोटीन का डाइजेशन ख़त्म हो जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से। क्या माउथ में डाइजेशन होता है, बिल्कुल नहीं। क्या फेरिंग्स में, नहीं। क्या इसोफेगस में, नहीं। सबसे पहला पार्शियली डाइजेशन स्टमक में। स्टमक में क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। सबसे पहला एंजाइम पेप्सिनोजन, क्या ये एक एक्टिव है, बिल्कुल नहीं, ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। HCl PH2 या 1.8 पे एक्ट करता है, किसमें कन्वर्ट हुआ, पेप्सिन, ये एक एक्टिव एंजाइम है। जो प्रोटीन्स हमने खाया, पेप्सिन ने उस पर एक्ट किया, लेकिन मीडियम याद रखिएगा एसिडिक। कितनों में तोड़ा, 2, पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस। कुछ प्रोटीन नहीं टूटते। अब इन स्टमक का कोई काम है नहीं, कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, डूडिनम में। कौन आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। कौन रिलीज़ कर रहा है, पेनक्रियाज कर रहा है। ये दोनों जो है पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस पे सबसे पहला कौन सा एंजाइम एक्ट किया, कार्बोक्सिली पेप्टाइडेज। ये दोनों कहाँ से आए, स्टमक से आए। किस में तोड़े, डाइपेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बन गया, अब हमें किस पे काम करना है, सिर्फ डाइपेप्टाइड पे। लेकिन ये प्रोटीन अभी बचा, ये जो प्रोटीन है जो स्टमक से आ रहा है उस पर कौन एक्ट करेगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से आ रहा है, ये भी पेनक्रियाज से रिलीज़ होकर पेनक्रियाटिक जूस लेके आ रही। क्या ये एक एक्टिव एंजाइम से, हाँ। किस फॉर्म में निकला था पर ये, ट्रिप्सिनोजिन। इसने क्या किया, इसको भी तोड़ दिया पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस में। थर्ड, इंटेस्टिनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खाना है, लेकिन उसके खुद के इंटेस्टिनल ग्लैंड ने क्या निकाला, इंटेस्टिनल जूस। पीएच कितना है, 7.8। उसने डाइपेप्टाइड जो यहाँ पे बना था उस पर कौन सा एंजाइम एक्ट किया, डाइपेप्टाइडेज, किसमें तोड़ दिया, अमीनो एसिड। अब ये दोनों की बारी है, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीएसिस पे। अमीनो पेप्टाइडेज कहाँ से निकाला, इंटेस्टिनल जूस लेके आया। ये कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टिनल ग्लैंड से। इंटेस्टिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें तोड़ दिया, डाइपेप्टाइडेज प्लस अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से हमें कोई काम अब नहीं, अब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो डाइपेप्टाइडेज बचा, इस पर फिर किसने सेम एंजाइम में एक्ट किया, डाइपेप्टाइडेज, और किसमें तोड़ दिया, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आप इस तरह से स्कूल में अपने लिखेंगे, या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहीं भी आता है, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया होगा। थैंक यू।